चलिए लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसे बिना इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिए बिना कि ये क्या चीज है, इसको हम समझेंगे एक प्योर एग्जाम्पल के साथ में कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, जो मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा आप लिखते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। एक स्टूडेंट है, मान लिया आप ही हैं ये, ठीक है। आपने क्या किया, एक प्लान, स्टूडेंट प्लान टू स्टडी, साथ साथ में नोट करते रहना 10 आवर्स ए डे। आपने प्लान किया कि एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, जैसा कि आप रोज करते ही हैं घर पे। उसके बाद आपने क्या किया, और इसमें आपने कहा कि आप दिन में आधे घंटे में वन क्वेश्चन इन हाफ आवर, आप एक क्वेश्चन को आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? आपने क्या प्लान किया कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन को पूरा करने में आप आधा घंटा लेंगे, यानी कि पूरे कितने मिनट, 30 मिनट्स। इतनी बात क्लियर? यस सर। ठीक है जी। यस सर। इसके बाद एक्चुअल डेटा की बात करते हैं। एक्चुअल डेटा को मैं लिखता हूं ग्रीन से। आपने सोचा तो था कितने घंटे पढ़ने का, 10 घंटे। एक बार मैं म्यूट कर रहा हूं सभी को क्योंकि शोर आ रहा, तो मैं एक बार सभी को म्यूट कर रहा हूं ताकि पीछे से शोर ना आए। किसी को कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में पूछ लेना। आपने क्या कहा, एक्चुअल डेटा ये हुआ, आपने दिन में 16 क्वेश्चंस किए। और 16 क्वेश्चन को करने में आपने टाइम लिया 12 आवर्स। आपने सोचा कितने घंटे पढ़ने का था, आपने सोचा था कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे, और 10 घंटे पढ़ने के बाद आप हर घंटे में एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लेंगे। तो इस हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे, मुझे ये बताइए। इस हिसाब से आपको पूरे दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे। मैं एक बार माइक खोल ही देता हूं क्योंकि प्रॉब्लम ही आएगी। थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठना जहां आवाज ना हो, ठीक है। अनम्यूट कर रहा हूं सभी को एक बार, ठीक है। आवाज अपनी खोल के बताइए मुझे, जब वो एक घंटे में कितने क्वेश्चन कर रहा। अच्छा, चैट बॉक्स में बता रहे हैं, चलिए बताइए चैट बॉक्स में। 20 क्वेश्चन करने चाहिए थे, बहुत ही बढ़िया। इसने एक्चुअल में क्या किया, घंटे तो पढ़ाई की कितने, 12, और काम कितना किए, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। तो ये आदमी एफिशिएंट है, यानी कि जो आप हैं, आप अच्छा काम एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट है। क्योंकि आपने सोचा तो क्या था कि आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे और आपने पढ़ाई कितने घंटे कर दी, 12 घंटे। तो आप एफिशिएंट हैं या इनएफिशिएंट हैं, ये बताइए। आप अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? 20 आंसर आया मेरे पास, 20 आंसर आ रहे हैं सभी के। एफिशिएंट, सना आपने सोचा था एफिशिएंट, सभी के आंसर आ रहे हैं एफिशिएंट। इनएफिशिएंट, बहुत बढ़िया भरीरा। एक बात बताओ, अब इसके क्वेश्चन से पता लगेगा, आप ध्यान से समझना। अब इसके आपको सॉल्यूशन देना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, रिक्वायर्ड, और जो ये क्वेश्चन है इसी से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए जरा।
तो मैं बता रहा था आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 आपको करना बजटेड इनपुट, बजटेड आउटपुट, सॉरी, कि आपको कितना सामान बनाना चाहिए था। दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। नंबर 3 आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट। नंबर 4 है जो आपसे पूछा जा रहा है, इनपुट लॉस। नंबर 5 आउटपुट लॉस। हाँ जी, एक बार पूरा का पूरा तामझाम देख लो कि क्या कहानी है। एक बार पूरी की पूरी 5 मिनट में पूरी कहानी समझा देता हूँ। एक स्टूडेंट है जो प्लान करता है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा एक दिन के अंदर, और वो कहता है कि मैं एक क्वेश्चन को पूरा करने में आधा घंटा लेता हूँ। ठीक है जी, इतनी बात समझ। एक्चुअल में उसने कितने क्वेश्चन किए? 16 क्वेश्चन किए, और 16 क्वेश्चन पूरे करने में उसने 12 घंटे लिए। तो इस केस में आपको ये तो बात समझ में आती होगी कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर किसी को समझ में ना आता हो तो। इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या चीज होती है भाई? जो चीज आप लगाते हो, जो चीज आप लगा रहे हो, यहाँ पे क्या लगा रहे हो? अपना टाइम, यहाँ पे यानी कि आवर्स, घंटे तो आपके क्या है? इनपुट। और आउटपुट क्या होगा? क्या निकल के आ रहा है? आपके क्वेश्चंस। क्लियर? अब आपसे क्या क्या पूछा? बजटेड इनपुट, बजटेड आउटपुट। बजटेड आउटपुट बोले तो, एक सेकेंड जरा, बजटेड आउटपुट बोले तो बजटेड आउटपुट का मतलब है कि आपने जब 12 घंटे काम किया है तो 12 घंटे काम करके आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे। बजटेड, आपने काम कितने किए थे? 10 घंटे। 10 घंटे सोचा था काम करेंगे, और एक क्वेश्चन पूरा करने में आप कितना टाइम लेते थे? आधा घंटा। तो आपका बजटेड आउटपुट क्या होना चाहिए था? एक क्वेश्चन हाफ आवर में, हाफ आवर में होता है एक क्वेश्चन। तो 10 घंटे इसने पढ़ाई की और 0.5 घंटे के हिसाब से इसने 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए। रुचिका, ठीक है जी। 3 लोग कौन कौन है? कौन बालिया, ठीक है। एक बार दोबारा से कहानी समझा रहा हूँ पूरी की पूरी। स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने प्लान किया 10 घंटे पढ़ूंगा और एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लूंगा, और एक्चुअल में उसने 16 क्वेश्चन किए और 12 घंटे का टाइम लिया। तो सबसे पहले हमारे सामने 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से हमसे ये पूछा बजटेड आउटपुट, कह रहा उसे 10 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे। 10 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे? लो जी, आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का अगर नॉलेज है तो ये तो पता होगा आपको कि जो जानना होता है उसे इधर साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं।
क्या होगा? थैंक यू। एक क्वेश्चन होता है कितने टाइम में? 0.5 मिनट में। तो 10 क्वेश्चन होंगे कितने टाइम में? आंसर क्या आ जाएगा? 20 आवर में। एक सेकंड, इसको दोबारा करते हैं इसको, थोड़ा एक सेकंड रुको, प्रॉब्लम करेगा। हमको निकालना है आउटपुट, हमको क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। 0.5 मिनट में होता है एक क्वेश्चन, तो 10 आवर्स में होंगे 10 आवर्स में होंगे 10 आवर्स डिवाइड बाय 0.5 यानी कि 20 क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे फॉर्मूले से करोगे तो इसमें लगेगा टाइम, और अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आधे घंटे में हो रहा है एक क्वेश्चन, तो 10 घंटे में हो जाएंगे कितने? 20 क्वेश्चन। इसलिए फॉर्मूला किताबों में लिखा है, पर आपको ज्यादा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करो और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं तो अगर ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करने जाते हैं तो हल्की सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट देखना, इसने क्या कहा? बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या है? बजटेड इनपुट, इनपुट बोले तो कि कितना लगना चाहिए था एक्चुअल आउटपुट को करने में, यानी कि कह रहा है कि 16 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए था। लो जी, 16 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगना था। ये लाइन समझ में आई? बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये दरअसल में क्वेश्चन है। बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है कि अगर 16 क्वेश्चन ही करने थे तो कितना टाइम लगना चाहिए था। लो जी, सेकंड नंबर का 16 क्वेश्चन करने में, एक क्वेश्चन करने में कितना लगता? आधा घंटा। तो 16 क्वेश्चन करने में 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने घंटे? 8 घंटे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूं। एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैंने सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। एक बार सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। दोबारा से पूरी कहानी समझते जाना, दोबारा से पूरी कहानी समझना। कहानी थी 10 घंटे पढ़ना था, एक क्वेश्चन करना था आधे घंटे में। एक्चुअल उसमें 16 क्वेश्चन करे और 12 घंटे वो पढ़ा। तो हमें अब ये देखना है, कुछ सवाल है। पहला सवाल है कि बजटेड आउटपुट, उसे कितना काम करना चाहिए था, कितना करना चाहिए था, यानी कि 10 घंटे में उसे 20 क्वेश्चन करने चाहिए थे। पहला आंसर का जवाब हो गया। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस सर, आ गया सर। यस, दूसरा क्वेश्चन आ है गया कि बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या है? बजटेड इनपुट का मतलब क्या है कि जो बनाया है, जो 16 क्वेश्चन किए हैं, उन 16 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए था। तो कितना टाइम लगना चाहिए था? 8 घंटे। 8 घंटे। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, इजी है।
अब तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा, एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। कह रहा है जो आपने इनपुट लगाया है एक्चुअल में, उससे कितना आउटपुट बनना चाहिए था। आपने लगाए कितने हैं, 12 घंटे लगाए हैं। इससे आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे, 24 क्वेश्चन करने चाहिए थे। इसका आंसर सीधा है, बहुत बढ़िया जिसने भी आंसर दिया। अब चौथा क्वेश्चन है कि आपके इनपुट का लॉस कितना हुआ, कि आपने कितना नुकसान किया अपना इनपुट का। इनपुट बोले तो कितने घंटों का नुकसान किया, 2 घंटों का। कैसे? 10 आवर्स थे ना, 12 आवर्स लगा दिए। पर ध्यान से देखना कितने घंटों का नुकसान किया उसने, दोबारा से बताओ कितने घंटों का सर, नुकसान 4 किया? घंटों का। सर बहुत बढ़िया, 4 घंटे वाला आंसर किसका था? 4 घंटे। 4 घंटे का आंसर सना। किसका? बहुत बढ़िया सना, 4 घंटे वाला आंसर एक्यूरेट है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। उसने असल में क्वेश्चन कितने किए हैं, उसने क्वेश्चन 16। तो 16 क्वेश्चन करने में लगना कितना टाइम चाहिए था? 8 घंटे। उसने लगाए कितने? 12 घंटे। तो 12 में से कितने घंटे, कितना लॉस किया उसने? 12। 4 घंटे का लॉस किया। और 4। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब पांचवा है आउटपुट लॉस। आउटपुट लॉस, आउटपुट बोले तो कि मैंने क्या बताया था, आउटपुट क्या है हमारे क्वेश्चन। 12 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे? 24। 12 घंटे में 24 क्वेश्चन करने चाहिए थे ना? यस सर। एक्चुअली में उसने कितने क्वेश्चन किए हैं? 16। कितना लॉस हुआ आउटपुट का? 8। बोलो ये वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सारी की सारी कहानी। यस सर, आ गई भैया। यस सर, आ गई। जिसे ये वाली कहानी समझ में आई वो समझिए कि इसका चैप्टर क्लियर हो जाएगा एकदम से। ये चैप्टर पूरा का पूरा इसी बात पे बेस्ड होगा कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या आपने किया, कितने में चीज खरीद के लानी चाहिए थी, आपने कितने में चीज खरीदी, आपको कितने टाइम में काम करना चाहिए था, आपने कितने टाइम में किया। सारा का सारा चैप्टर इसी चीज के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। स्टैंडर्ड मतलब एक मील का पत्थर जो आप साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करेंगे कि आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए था। मैं एग्जांपल की बात करूं तो साहित्य भवन की ये बुक है मैनेजमेंट अकाउंट की, तो मैं कहूं कि ये बुक 100 रुपए में खरीद के लानी चाहिए। आप गए बाजार से और 100 रुपए की बजाय आप इसे 150 में खरीद करके लाए, तो आपने कितना लॉस किया? 50 रुपए का लॉस किया। यही बात इस चैप्टर के अंदर आपको पूरी की पूरी समझनी है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। ऐसा किसी का कौन है जिसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया हो, तो उसके लिए मैं एक बार बिल्कुल 0 से 5 मिनट में सारी कहानी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और इसको नोट्स को मैं प्रॉपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरी की कहानी रिपीट करता हूँ। सर मैंने 8:33 पे ज्वाइन किया तो मेरा थोड़ा सा छूट गया स्टार्टिंग का। कोई बात नहीं, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ कहानी, दोबारा से सुन लो। हाँ जी सर। एक स्टूडेंट है, प्लान करता है 10 घंटे पढ़ने का और कहता है कि आधे घंटे में मैं एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है? हाँ जी। अब क्या हुआ, उसने एक्चुअल में डेटा किया, क्वेश्चन किए 16 और टाइम लिया उसने 12 घंटे। ये क्या है, ये वाला डेटा क्या बोलता है? ये बोलता है कि होना चाहिए था, होना था। और ये क्या डेटा है? हुआ। ये होना चाहिए था और ये हुआ। ठीक है जी, पूरा का पूरा इसी बात पे डिपेंड करता रहेगा। रिक्वायर्ड क्या है हमसे, क्या क्या पूछा? बजटेड आउटपुट, कि आपको कितने क्वेश्चन करने थे। बजटेड बोले तो जो होना चाहिए,
आपको 10 घंटे में कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे? आप जब एक क्वेश्चन आधे घंटे में करते हो तो 10 घंटे में कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। सिंपल, यस सर, ओके। नो इशू। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बजटेड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट बोले तो जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया है, जो एक्चुअल आउटपुट बना है, क्या बना है एक्चुअल आउटपुट हमारा? 16 क्वेश्चन। इस 16 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए था? एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 30 मिनट्स। तो 16 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना चाहिए था? 8 घंटे। इतनी कहानी। 8 घंटे, ओके सर। क्लियर? फिर तीसरा ठीक है सवाल सर। पूछा उसने, एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट बोले तो कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे एक्चुअल आउटपुट में? अगर 12 घंटे ही पढ़ना था किसी बंदे को, अगर 12 घंटे ही पढ़ना था तो कितने क्वेश्चन करने चाहिए थे उसे? 24 क्वेश्चन करने चाहिए थे। ठीक है सर। जब एक क्वेश्चन कितने टाइम में करता है वो? आधे घंटे में। तो 12 घंटे में कितने क्वेश्चन करने थे? 24 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अब पूछा इसने इनपुट लॉस, कह रहा है आपने कितने आवर्स का नुकसान किया, कितने आवर्स का नुकसान किया, यानी कितने घंटे खराब किए। और आउटपुट बोले तो कितने इसने क्वेश्चंस का नुकसान किया। ठीक है, तो पहले तो टाइम का नुकसान देखते हैं कि इसने कितने टाइम का नुकसान किया। इसे काम कितने घंटे करना चाहिए था 16 क्वेश्चन को करने में? 16 क्वेश्चन को करने में टाइम लगना चाहिए था इसे 8 घंटे। लिए किसने? इसने 12 घंटे। 12 घंटे। लॉस कितना हुआ? 4 आवर्स का। 4 आवर्स का, ओके। आउटपुट का कहानी क्या है? इसे क्वेश्चन कितने करने चाहिए थे 12 घंटे में? 24 क्वेश्चन। इसने किए कितने? 16 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन का लॉस हुआ? ठीक है, 8 क्वेश्चन का। ये पूरी की पूरी कहानी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। इस चैप्टर में सिर्फ एक बात चलेगी कि क्या करना चाहिए था और क्या हुआ, इसी बात का कंपैरिजन आपका चलता रहेगा। दिस इज जस्ट द बेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, थैंक यू सर। यस सर। अब मैं कर रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग को बंद, दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए तुरंत। लॉग इन करो फटाफट, हाथों हाथ इसी आईडी पासवर्ड पे लॉग इन करो।